अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। लोकसभा नशस्त अनंतनाग राजौरी पे ये 15 तारीख वोट त्रावन इन तत इंतजामिया तरफ जिले राजौरी तो जिले पुंछस जिले अनंतनाग कुलगाम तो शुपियन कन इलाकन मज सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करना आमत ये जन मींडर इलाकस मज फोर्सेस एहलकारों तरफ जाई जाई खसूसी नाकते लागन आमत तो यहन जायन पे गाड़ी वालन हिज तलाशी हेन पत तिमन ब्रो पकनुक इजाजत दिन यपर जिम्मेदारों तरफ वन आमद इंतखाब खुश असलूबी साम अंजाम वातनावनस हवाले मुकम्मल इंतजाम करना आमत युत जन कह नास त्रास वाक़ पेश यी तय पाव चेतस लोकसभा नशस्त अनंतनाग राजौरी पे ये 7 मई वोट त्रावन ताहम अमे पत इलेक्शन कमीशन तरफ अत वोटिंग मौखर करना आमज तो वन अत 15 तारीख बाज़ाब्त पे वोट त्रावन तो वोटों ब्रो इंतजामिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तरफ मुकम्मल इंतजाम करना आमत आज यहन जायन पे पोलिंग मरकजन कुन पोलिंग अमल EVM मशीन ते रवाना करना आमत नम तस्वीर मींडर इलाक ये फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागनस अलाव जाई जाय फोर्सेस एहलकार हिज इजाफी नफरी ते तैनात करने आमत। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल यहाँ पे 25 को यहाँ पे वोटिंग होनी है और जो डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत पार्ट है ये एक फेस्टिवल है। यहाँ हमारे इंडिया में इसको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं हमारी तरफ से लेके पोलिंग पार्टीज के लिए, लोगों के लिए, वोटर्स के लिए। और इसमें आपको बता दूंगा हमारे 133 पोलिंग स्टेशन है टोटल, जिसमें 5 अक्रॉस द फेंस है, बाकी इस साइड फेंस के। तो उस पर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया गया है, पार्टियां डिप्लॉयड कर दी गई हैं, एरिया डोमिनेशन हो चुका है CAPF का और पुलिस का मिलके। आगे यहाँ पे रूटीन जो हमारे नाके हैं वो स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हर सारे टाइप से मिलने के लिए पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं। और क्रॉस द फेंस के जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहाँ की भी तैयारियां कर ली गई हैं। वहाँ की पार्टियाँ अपना विजिट कर चुकी हैं, वहाँ पे बंकर वगैरह सब हमारे रेडी है। इनकेस कुछ भी हो तो हम तैयार हैं पूरी तरह उसके लिए। बाकी हमारी टीमों के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान हो चुका है, गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल हो चुका है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम ने आके गाड़ियाँ चेक कर ली हैं, उनकी कंडीशंस वगैरह। तो हमारी तैयारी पूरी है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए। और हमारी लोगों से, जनरल पब्लिक से अपील है कि आप बढ़ चढ़ के इसमें आके वोटिंग करें ताकि आप डेमोक्रेसी को। PDP सदर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला तो मोहम्मद अल्ताफ बुखारी संदिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत यम ते मुआहदा आज ताम दिल सपद तम सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ करना आमत ये जन BJP PDP हुकूमत कैसन शर्तन पे जम्मू कश्मीर मज वजूदस आमज। देखिए, जहाँ तक उमर साहब का सवाल है, 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूँगी, मैं उनको बोलूँगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था, कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सजा काटी, उनको क्या दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। PDP ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना। और उससे बड़ा मुआहदा अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 70-75 साल में कोई मुआहदा किसी पार्टी ने किया हो मरकजी सरकार के साथ, हमने BJP के साथ मुआहदा नहीं किया, हमने मरकजी सरकार के साथ मुआहदा किया, जिसमें हमने उनसे मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जम्मू कश्मीर में बातचीत, एस्पा को ख़त्म करना, 370 के साथ हाथ नहीं लगाना और रास्ते खोलना। तो मुझे बताइए,
नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40-50 साल यहाँ रहे, 70 साल से वो मुआहदे करते आए। मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने दिल्ली से कभी कुछ मांगा हो? सब कुछ तो दे दिया उनको, हमेशा तो सरेंडर किया। ये पीडीपी है जिसके पास दिल्ली वाले खुद चल के आए, राम माधव चल के आया, दूसरे लोग चल के आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2002 में खुद चल के आए। हम तो इनकी तरह, जैसे रविंद्र रैना ने बोला कि उमर साहब और हम, वो खुद चले गए 2014 में दिल्ली बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। उसके बाद 2019 में खुद चले गए सरकार बनाने के लिए। अभी हाल ही में इनके बड़े ही जो दोस्त हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये बीजेपी वालों से रात को मिलते हैं। हम तो, महबूबा मुफ्ती तो रात को नहीं मिलती है। हमने तो जो किया दिन दहाड़े किया। हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ किया 3 महीने लगाए। मुझे एक बात जो एजेंडा अलायंस में उमर साहब करके दिखाए ना, करके दिखाए। मुझे इनके पास 60 MLA थे, इन्होंने तो उमर साहब की मिनिस्ट्री के लिए वो जो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन है उसको भी डस्टबिन में फेंका। ये क्या बात करेंगे मेरे साथ? महबूबा मुफ्ती ने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली बीजेपी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंगन महबूबा मुफ्ती हंदिस दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत यह सियासी बयान, यल जन तिमो वोन अमिस जमात तरफ प्रेथ विज लूकन वुतिश दित मनफी सियासत करने यवान। देखिए, पहले तो उनको कहूंगा कि उनकी जो जानकारी है, जब वो चीफ मिनिस्टर थी, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, तब की उनके पास जानकारी है या बाद की जानकारी है? उसने कहीं जो है किसी पुलिस वाले को, जो सिक्योरिटी वाले को जो जानकारी दी है, या हवा में तीर मार रही है? अरे भाई, जब उग्रवादी मरते थे, जिन्होंने यहाँ पर कश्मीरियों के कत्ल किए थे, जहाँ आम लोगों के कत्ल किए थे, वहाँ जो है, वहाँ उनके पास जनाजे में कौन जाता था? आप जाते थे, आपकी संबंध रहे हैं। आप इस प्रकार की बातें करें, मुझे इतनी सख्ती से कहना नहीं चाहिए था, लेकिन इस प्रकार की बात सियासत के बुखलाहट है आपकी। आप हार रही है, इस प्रकार की बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही खड़ा किया जम्मू कश्मीर में भाईचारे को कायम करने के लिए, गुज्जर बकरवाल की जो आप और पहाड़ी की लड़ाई को खत्म करने के लिए, इस गैप को खत्म किया है। उनको दोनों को अपनी अपनी रिजर्वेशन का कोटा दिया है और इस प्रकार की बात करते हैं। ये सियासी बयान है, ये बुखलाहट। सुरनकोटस में भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांस करना आमुत यथ मज रविंदर रैना तो दोमे लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। रात मौके पर ये लूकन वन आव तिम गन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मनाज संदिस हकस मज वोट दिन। तत रविंदर रैनान वोनमुत जी उम्मीदवार अमि तबकह मज तो अमि तबकह कन लूकन हिंद मसले अंजरावन रोज अहजन अवलीन तरजीहातन मज शामिल। परसों तक वोट पे उन कम्मे निकल की थोड़ी करी बंदा जरा खलता ने कुठे ने आ सुनकोट वाला बंदा है ना मनास बरादरी तो वास्ता रब्बा ना ने हो मता मेरी गल बुझो मता सुनकोटा वाले पुंछ मंडी वाले रजौरी थना मंडी बुदल वाले था निशारे वाले ऊपर चल जान तो बादी आखिर में सुनकोटियो तुसाला का कारण बंदा से हुए गल बुझियो समझाई फोटो नहीं आ रहा मिकी पता है कि सुनकोट फोटो नहीं आ रहा है ओ मशूक साहब आई जासी फोटो दिला से मशूक साहब गल यही है कि जेड़ा कारण बंदा आई जाना है ना 100 कमियां पेशियां होन। एक बार एक फकीर से एक मिनट ले सुन फकीर ज्यादा हो जाना तक पीरी मरीदी ना खादम सी उसी आख लगा आ जड़ी एक बुढ़ी है इसी दे है ये आम तो ये बच्चे ग्राउंड च खेलने ना इना की आख के जड़ा सब तू सोना बच्चा है उसी चाहिए दे वो जड़ी बेचारी लेडी सी मां वो गई उसने देखा एक कोने बने एक बच्चा बैठा ना बेचारा टूरी नहीं सकना और उसकी लता ही फर्क सी ते जिस वक्त वो जड़ी बुढ़ी मां सी उसने जाके हम उस बच्चे की दिता जड़ा टूरी नहीं सकना तो बाबा आखन लगा जड़ा साई सी कि मैं इस बुढ़ी की आख्या कि जड़ा सब तू सोना बच्चा या इसी दे तो इस केड़े की दिता
वो जरा अखलाक लगा मैं जरा उसने मरीज से है मैं पूछी उसने उसे आख्या पूछने की जरूरत नहीं मैं तुकी दसा खुद आ ये इसने अपना बचाया ये अपना बचाया ये भावे इसने एक लत नहीं ये तकने चिन्ह सोना नहीं लेकिन ये इसने अपनाया इस वास्ते ये इन सारिया को इसकी खूबसूरत लगनाया हमारी गल समझी आई है समझी हो डीएचपुरा कुलगामिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव जलसुक साज करना आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला पार्टी उम्मीदवार मियां मोहम्मद अल्ताफ सकीना यतू तो दोमियो लीडर अलाव वर्करो शिरकत कर अत मौके पे ये लूकन वन आव तम गसन इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार सदिस हकस मज वोट दिन तब उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत अत सीट पे इंतखाब मौखर करनस ओस न कां जवाज ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वोटिंग बापत पूरे पट तैयार कभी भी वोट नहीं मांगे हमने कभी भी मजहब का इस्तेमाल ये कभी पोस्टपोन होना ही नहीं चाहिए। ये मौसम का बहाना बना के इन्होंने इस वक्त उसको पोस्टपोन किया था क्योंकि वो मौका देना चाहते थे जनाब होम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने के लिए। अब चलिए जो हुआ सो हुआ। आखिर अब कैंपेन का सिलसिला जो है ख़त्म होगा। 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे। मेरी अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, कुलगाम, शुपैया के बच्ची इलाके में सब वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल करें, हल के बटन को दबाएं और जनाब मियां अल्ताफ साहब को एक मौका दें कि वो उनकी खिदमत और उनकी नुमाइंदगी कर सकें। जराए से अगर आपके पास कोई रील हो तो मेहरबानी करें हमें दे दीजिए, हम इलेक्शन कमीशन तक उसको पहुंचा देंगे। और अगर उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा हमारे तरफ भी दे दे, गरीब पार्टी है ना, हम कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। एक तरफ से वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जहाँ बीजेपी की तकरीर होती है माँ सिवाय मुसलमानों को निशाना बनाने वो और कुछ नहीं करते। अब इंशाअल्लाह इस चीज़ का जवाब उनको मुल्क के वोटरों की तरफ से मिलेगा जब 4 जून को जो है एक नया वज़ीर आज़म जो है। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। कश्मीर अपनी पार्टी तरफ चुनाव रैली तो जलसुक साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमियो लीडर अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे ये लूकन वन आव तम गसन पार्टी उम्मीदवार सदिस हकस मज वोट दिन तब मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन PDP पार्टी हज नख्त चीनी करान वोनमुत अमि पार्टी तरफ हमेशा लूकन से धोख करना आमुत तो आज तम पार्टी तरफ लूकन धोख दिन कोशिश करने अनंतनाग राजौरी की और ऐसा चीजें यकीन थे। मुझे नहीं लगता है कि वो बेचारे जानते हैं कि हमें बात क्या करनी है, हमें बात क्या नहीं करनी है। फ़िलहाल महबूबा जी को हमने कल सवाल किया, कल से जवाब नहीं आया है। आपके ही मीडिया के माध्यम से हमने उनको बोला है ज़रा उस 20 लाख रुपए का हिसाब दीजिए जो मेंढर में आपके पार्टी वर्कर के अकाउंट में आया है, वो कहाँ से आया। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, अटल हिस्सा है। यहाँ इनको शायद हवाला करने की ज़रूरत होगी। जो बिजनेसमैन होगा उसको पता है उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। ये मुझे बताएं ये किन फंड से इन्होंने कहाँ से फंड्स लाए जिस पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे पूछना है, मैं बताऊंगा, मैं तो बिजनेसमैन हूँ सर। मेरे फंड्स की तो सोर्स सबको पता है, उनको क्यों पर इतनी हो रही है। महबूबा जी फिर आप अपना हिसाब निकालिए, आपका घर और आपकी पार्टी तो फिर उसी ट्रेजरी से चलिए जो आपका 2019 तक वहाँ था, तो आप हिसाब दीजिए ना फिर। Can you clear where the money comes? मुझे क्या जरूरत है, सरकार निकालेगी, आपको खुद पता लगेगी, सरकार निकालेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेगी, सरकार निकालेगी आपको। वरना ये लगता है कि कोई पार्टी कहेगी इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ बायस्ड ना हो
कोई पार्टी कहती है, इश्तिहार निकालती है कि हम लाल चौक से फ्री गाड़ियां रख रहे हैं, तो इसी को तो करप्शन कहते हैं, वोटर को खरीदने की, अपने पीर को वोट दे दो। इलेक्शन कमीशन इनके साथ नालो नाल है, ऐसे करप्शन थोड़ा ही करते हैं। सर ये बताइए, आर्टिकल 370 को लेकर कल आखिरी दफन हो गया है। हमने पहले कहा था इसको खाली पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ला सकता है, लेकिन जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद थी वो अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी लाए। हमें बेचना नहीं आया, लेकिन फ़ायदा लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। हिलर डूरो अनंतनागस मज आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ चुनाव जलसुक संज करना आमुत, यथ मज पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद तो दोमियो लीडर अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे लूकन वन आव तम गन पार्टी उम्मीदवार सदिस हकस मज वोट दिन। तत गुलाम नबी आजादन वोनमुत तिहज पार्टी जम्मू कशीर हंदन लूकन हज आवाज बनित काम करन यसान, ताहम लूकन हज जिम्मेदारी तिम करन तिहंदिस हकस मज पन वोट। के जो जिले हैं उन्होंने जो बहादुरी दिखाई और वोटिंग बहुत अच्छी कराई। मैं गुजारिश करता हूं साउथ कश्मीर के लोगों को भी वो 70 और 75% कम से कम करें। अगर ज़्यादा करना चाहें तो 90% करें, लेकिन 75% कम से कम मैं तौका करता हूँ। किस्मती से मैंने ये हवाला दिया था कि जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था 80 में तो 50,000 रुपए कुल लगा था, और आज तो लोग ऐसे पैसा बांटते हैं, मेरे दिमाग से बाहर है कि कोई आइंदा ईमानदार सियासतदान इलेक्शन लड़ भी सकता है। अजान तो जब तक क़यामत है तब तक होती रहेगी। आपकी इत्तला के लिए मैं आज पढ़ रहा था गूगल, अब नाम नहीं लूंगा, यहाँ बैरूनी ममालिक ने कई सैकड़ों साल हुकूमत की है, तो एक रूलर ऐसा भी आया था, उसने 21 साल कश्मीर में अजान बंद कर दी, लेकिन तब से भी सैकड़ों साल हुए जब से वो रूलर आया था, तब से फिर चल रही है। कोई एक दिन के लिए तो ऐसे हुक्मरान ज्यादा देर तक हुक्मरान नहीं रहते। वोट में हिस्सा लेना क्या बोल रहे हैं? मैं इसके खिलाफ हूँ। जिनकी कुर्सी खतरे में होती है उनको वो मजहब का सहारा लेते हैं। नेशनल लेवल पे भी कई पार्टियां सहारा ले रही हैं, और कश्मीर में तो 75 साल से मजहब का ही सहारा ले रहे हैं। इसीलिए कुछ और धर्म यहाँ नहीं जुड़ पाए, वरना बहुत धर्म यहाँ जुड़ पाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा सियासतदानों से, जम्मू कश्मीर के बहुत बांटा है इस स्टेट को, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जम्मू के नाम पे, कश्मीरी के नाम पे, अब गुजर के नाम पे और पहाड़ी के नाम पे बांटा जा रहा है, अब गुजर और कश्मीरी के नाम पे बांट रहा है। खुदा के लिए इस जम्मू कश्मीर को माफ करें। डोडा कस्बस मज काम करने वाले ट्रांसपोर्टरों तरफ वन आमद विज विज कस्बस मज ट्रैफिक जाम आसन सत ट्रांसपोर्टन तो आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान, तो अमे हवाले यह फिर हुकामन जान दिन आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम आवलिनस मज हेन आय। ट्रांसपोर्टरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद कस्बस मज ट्रैफिक जामस पे रोक लागनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने ये जन तमन बुथिन वो मुश्किल दूर करने। अभी 15-20 मिनट हो गए जस्ट, अभी लगा है, लाइन लगी है इधर। ये हर दिन रहता है? बस ऐसा ही है इधर। देखो किसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है? हमारी अपनी गाड़ियां लगा देते हैं इधर रास्ते में। क्या मैसेज देना चाहोगे ट्रैफिक विभाग को, एडमिनिस्ट्रेशन को? नहीं लगना चाहिए जाम, और क्या, यही रिक्वेस्ट है। परेशानी हो जाती है, और परेशानी नहीं है, कोई बीमार होता है, कोई कुछ है। कोई 10-15 मिनट। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत सारी परेशानी आ रही है, रुकना पड़ रहा है काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बस यही अपील है कि ये थोड़ा जाम शाम नहीं होना चाहिए। पेशेंट वगैरह वो भी सफ़र करते हैं। और क्या, बड़ी दिक्कत आती है, गर्मी भी है ऊपर से। बारापत्री बटमालिद श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले पतमो कैंसो वरियो पे काम जारी, ताहम आज ताम काम मुकम्मल करना आमज, यम किन आम लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युथ जन लूकन बुथिन वो मुश्किल दूर करने।
سب سے پہلے آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ نے میرے فون کا ریسپانس دیا ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں. بنیادی مسئلہ ہے جو گورنمنٹ نے یہاں سے ڈرین بنائی ہے UAD والوں نے 2 سال سے یہ وہاں سے وہاں تک پورا نہیں ہو رہی. ہمارا جو مسئلہ ہے بنیادی اگر ڈرین انہوں نے بنائی ہے گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے ہم نے جی یہ بنانا ہے سمارٹ سٹی کو بنانا ہے یعنی کلیئر سٹی بنانا ہے. ایون آپ دیکھیے جی یہ ہماری جو سٹی ہے یہ روز بروز بدتر ہی ہو جا رہی ہے. دس از اے ہارٹ آف سٹی. بٹمالو ایریا ہے یہاں لوکیٹڈ ہے. ڈائریکٹر جنرل بیٹھتے ہیں IGP کشمیر بیٹھتا ہے ڈائریکٹر فائر سروسز بیٹھتا ہے AG's آفس بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے دفاتر یہاں پر ہے اور یہ سینٹرل ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھو یہ ٹام بڑا ہے یہاں کتنی مٹی کی چڑھائی ہو گئی اس میں. یہ ڈرین ہے اتنے مچھر اس میں اٹھتے ہیں کہ یہاں کے محلے والے وہ مجبور ہیں مکان بیچنے کے لیے. اور یہ جو ڈرین ہے ابھی نہیں بن رہی. یہاں پہ پل تھا امور کرنے کا پار اور اس ایریا کا بچے آتے ہیں یہاں بیشتر اس محلے کے لوگ زیادہ تر بازار یہی ان کا ہے. مسجد یہاں ہے دودھ والا یہاں ہے سبزی والا یہاں اس کو بھی انہوں نے توڑ ڈالا. اور مسئلہ ہمارے سے تقریباً 2 سے 2.5 سال اس ڈرین کو چلتے آج تک اتنی سلو کام چل رہے ہیں. ٹھیکیدار ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اتنا بول رہا ٹھیکیدار ٹس سے مس. ایک بچہ اس میں گیا ہے اس کا کوئی ریسپانس گورنمنٹ نہیں دیا وہ بھی جان چھڑا ہے. شام کو چلنا نہیں پڑتا ہے. ڈرین وہ بنایا جس کا اوپر ڈھکن نہیں رکھا اور اس میں اتنا کیڑا ہے اتنے مچھر ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. کوئی یہی اسمال سٹی مودی کی کام چل رہا ہے یہ آج آیا ہے. کل شام کو نہیں گاڑی JCB ادھر تھا وہ کہاں ہے انہیں رات کو نکالا انہوں نے. یہ ٹھیکیدار اتنا تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.